नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आईफोन इतना महंगा है और एंड्रॉयड इतना सस्ता है, तो दोनों में से बेटर कौन है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि दोनों में से कौन सा बेटर है, कौन सी अच्छी चीज़ें एंड्रॉयड में है, कौन सी अच्छी चीज़ें आईफोन में है और कौन सी बुराइयाँ दोनों के अंदर है। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, या मतलब कि वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे कि कुछ बेसिक फैक्टर्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है इसकी सिक्योरिटी, दूसरे नंबर पे आता है इसका परफॉर्मेंस, तीसरे नंबर पे आता है इसकी जो यूज़र इंटरफेस है वो, और चौथे नंबर पे इसका ओवरऑल मतलब प्राइस के हिसाब से या फिर कोई फंक्शंस के हिसाब से जो कंपैरिजन है वो मैंने इस वीडियो में किया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये पूरा पसंद आएगा, तो आप कंप्लीट देखिएगा एंड तक। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ सिक्योरिटी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम आईफोन की बात करें या फिर iOS की बात करें, मतलब कि आईफोन का जो OS है उसकी बात करें, तो ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सा एनवायरनमेंट है। मतलब कि अगर हम iOS को कंसिडर करें तो iOS को आप बिल्कुल भी मतलब उसके अंदर छेड़खानी नहीं कर सकते, जिसकी उसकी जो सिक्योरिटी है वो क्लास लेवल की आपको मिलती है, क्योंकि आईफोन के अंदर आप सबसे पहले तो किसी भी डिवाइस के अंदर शेयरिंग नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आप कोई डाउनलोड करना चाहिए एक्सटर्नल किसी वेबसाइट से या फिर कुछ सॉन्ग्स वगैरह या फिर मूवीज़ वगैरह, तो वो आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इन कुछ फीचर्स के कारण जो सिक्योरिटी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको मिलती है। मतलब कि सिक्योरिटी में आईफोन यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो दोस्तों, ये सबसे पहले बात आती है सिक्योरिटी के बारे में। और दोस्तों, iOS को अगर हम कंसिडर करें तो ये क्लोज एनवायरनमेंट होने के कारण जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, मतलब कि जो iOS मतलब एंड्रॉयड में क्या है कि एंड्रॉयड का बात करता हूँ मैं अभी। एंड्रॉयड में क्या है कि कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, मतलब कि एंड्रॉयड गूगल जब प्रोवाइड कर रहा है कंपनीज को, तो जो कंपनीज है स्मार्टफोन कंपनीज, तो वो अपने हिसाब से उसके अंदर अपना OS डाल सकती है। मतलब कि अगर हम सैमसंग को कंसिडर करें तो उसके अंदर सैमसंग का वन UI है। अगर हम वन प्लस को कंसिडर करें तो उसके अंदर जो है ऑक्सीजन OS है। और अगर ओप्पो को या फिर रियलमी को कंसिडर करें तो उसके अंदर कलर OS है। तो दोस्तों, ये सब एक्सटर्नली हम डाल सकते हैं एंड्रॉयड के अंदर, मतलब कि उसके अंदर कोडिंग करके और एक्स्ट्रा फीचर्स या फिर उसके स्टाइल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। लेकिन आईफोन के अंदर एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट होने के कारण, सिक्योरिटी अच्छी खासी होने के कारण, जो कंपनी प्रोवाइड करती है वही इस्तेमाल कर सकते हैं हम। क्योंकि जैसा कि एंड्रॉयड में होता है, बहुत सारे डिफरेंट OS आपको मिलते हैं और बहुत सारे लॉन्चर्स मिलते हैं, तो वैसे आईफोन में आपको नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये था कुछ इसके सिक्योरिटी के बारे में, जो कि मैंने आपको बता दिया डिटेल में। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इसके परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों, बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई एंड्रॉयड फ़ोन मैन्युफैक्चर होता है, अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन को कंसिडर करें तो जो एंड्रॉयड बनाने वाली कंपनी है वो गूगल है। ओके, तो गूगल एंड्रॉयड बनाती है, गूगल स्मार्टफोन हालांकि बनाती है, लेकिन जो पिक्सल फ़ोन है गूगल के, वो काफ़ी मतलब फ्लैगशिप फ़ोन होता है। 50,000 के ऊपर उसकी प्राइस होती है। तो जनरली लोग जो मिड रेंज के फ़ोन खरीदते हैं, जैसे कि 20,000, 30,000, 15,000, तो वो फ़ोन्स एक अलग कंपनी बना रही है, और जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक अलग कंपनी बना रही है। तो इसी की वजह से क्या होता है दोस्तों कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, तो अलग अलग कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है और जो हार्डवेयर है उसको अलग कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो। लेकिन दोस्तों, अगर हम आईफोन के अंदर कंसिडर करें तो आईफोन का जो iOS है तो वो एप्पल कंपनी ही बना रही है। उसके अंदर आप कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा डाल नहीं सकते या फिर कुछ डाउनलोड भी नहीं कर सकते, कुछ लॉन्चर्स वगैरह उसके अंदर कोई कुछ भी चलते नहीं है। तो इसी की वजह से क्या है दोस्तों कि जो हार्डवेयर भी मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी एप्पल है, एप्पल अपने पार्ट्स खुद बनाती है, और जो सॉफ्टवेयर बना रही है, जो iOS बना रही है, वो भी खुद एप्पल ही बना रही है अपने फ़ोन के लिए। तो दोस्तों, इसका कॉम्बिनेशन जो है तो वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है। तो दोस्तों, कुछ ये बेसिक सा डिफरेंस है एंड्रॉयड और आईफोन के परफॉर्मेंस के बारे में। क्योंकि परफॉर्मेंस के मामले में अगर हम कंसिडर करें तो आईफोन काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। मतलब कि दोस्तों, आईफोन को एक फास्टेस्ट फ़ोन माना जाता है फिलहाल। तो ये कुछ परफॉर्मेंस का था जो कि मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों, बात करते हैं अब यहाँ पे कि जो फीचर्स आपको मिलते हैं
एंड्रॉयड के अंदर एंड आईफोन के अंदर, इसके अंदर क्या डिफरेंस है। दोस्तों ये सुनने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाने वाले हो, क्योंकि अगर आपने अभी तक आईफोन यूज़ नहीं किया है तो आपको लग रहा होगा कि आईफोन को 1,50,000 हम पे करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमको कुछ इस्तेमाल करने के लिए मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर मैं दोस्तों फीचर्स का कंपैरिजन आपको बताऊं तो उसके लिए एक अलग सी वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा बहुत कवर करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों फीचर्स के बारे में आपको आईफोन के अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो मिसिंग मिलते हैं, क्योंकि उसके अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। और आईफोन के अंदर अगर आपको कॉल आती है किसी की तो वो पूरे स्क्रीन के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। मान लीजिए आप कोई वर्क कर रहे हो आपका आईफोन के अंदर और अगर किसी की कॉल आती है तो वो पूरा फुल स्क्रीन के अंदर मतलब दिखाई देगी। एक तो आपको उस कॉल को रिसीव करना पड़ेगा या फिर डिक्लाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप उसे मिनिमाइज नहीं कर सकते कॉल स्क्रीन को, लेकिन एंड्रॉयड के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो एंड्रॉयड के अंदर आपको मतलब मिलते हैं, लेकिन आईफोन के अंदर आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों फीचर्स के मामले में यहाँ पे आईफोन थोड़ा सा पीछे हो सकता है एंड्रॉयड के कंपैरिजन में, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च की है इसके ऊपर, देखा है तो एंड्रॉयड के अंदर मुझे ज़्यादा फीचर्स दिखाई दिए एज़ कम्पेयर टू आईफोन। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि आईफोन की प्राइस के बारे में, मतलब कि आईफोन हम खरीदते 50,000 1,00,000 के आसपास और एंड्रॉयड हम खरीदते 20,000 10,000 5,000 तक 6,000 तक का भी एंड्रॉयड अवेलेबल है, लेकिन आईफोन के लिए इतना पे क्यों करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे इसके रिगार्डिंग मैंने एक अच्छी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा कि आईफोन्स इतने कॉस्टली क्यों होते हैं। दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट का फैक्टर मैटर करता है, क्योंकि आईफोन आपसे इतने पैसे ले रहा है तो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। लेकिन ये फीचर्स मिसिंग होने के कारण, और दोस्तों इसका एक रीज़न भी है कि ये इतने सारे फीचर्स आईफोन के अंदर मिसिंग क्यों है, क्योंकि अगर हम सिक्योरिटी के लिहाज से कंसिडर करें तो आईफोन अलाउड नहीं करता आपको कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से कुछ डाउनलोड करना या फिर किसी भी अननेसेसरी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना। आपको जो एप्पल का स्टोर है उसके अंदर जितनी एप्लीकेशन मिलती है उतनी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और एप्पल एक शेयरिंग का जो चीज़ है एप्पल के अंदर वो भी आप आसानी से नहीं कर सकते, और म्यूज़िक वगैरह आपको डालना है तो वो भी नहीं डाल सकते। और ये इसलिए किया जाता है आईफोन के अंदर, iOS के अंदर, कि उनको मतलब कि आईफोन की फर्स्ट प्रायोरिटी एप्पल कंपनी की ये है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें कस्टमर्स को। लेकिन एंड्रॉयड के अंदर उतनी सिक्योरिटी आपको नहीं मिलती जितनी कि एक आईफोन के अंदर मिलती है। तो सिक्योरिटी के लिहाज से अगर हम कंसिडर करें तो एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन डे टू डे यूजेस में अगर हम एक नॉर्मल इंसान है आप मेरे जैसे, तो आपको इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की, हाई एंड सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, तो आप इन सारे फीचर्स को मिस करोगे। लेकिन डेली यूज़र को ये नहीं पता होता है कि सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वो टास्क करता है उसका इतना ज़्यादा कुछ डेटा इंपॉर्टेंट उसके अंदर नहीं होता। हालांकि बैंकिंग वगैरह तो हम करते हैं सब, लेकिन एंड्रॉयड के अंदर भी आपको सिक्योरिटी मिलती है ऐसा नहीं, तो उससे काम चल जाता है। लेकिन हाई एंड लेवल की अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आप आईफोन के साथ जा सकते हो। और दोस्तों आप अगर मुझसे पूछे कि आईफोन या फिर एंड्रॉयड दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तो दोस्तों मैंने जैसे कि सिक्योरिटी का आपको पहले ही बता दिया। तो सिक्योरिटी अगर आपको चाहिए, अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी है, तो आप आईफोन के साथ जा सकते हो। लेकिन आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, आपको उसके अंदर गेम्स डाउनलोड करने हैं, उसके अंदर मूवीज़ डाउनलोड करने हैं, सॉन्ग्स डाउनलोड करने हैं फ़ोन के अंदर, तो आप डेफिनेटली एंड्रॉयड को प्रेफर कर सकते हो। और एंड्रॉयड बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू आईफोन। iOS अगर हम कंसिडर करें उसके लिहाज से आईफोन बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको फीचर्स तो एक्स्ट्रा मिलते हैं, ऊपर से आप लॉन्चर्स भी उसके अंदर डाल सकते हो। क्योंकि आईफोन का कंसिडर करें तो आईफोन के अंदर जो इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दी होती है उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कोई भी एक्स्ट्रा लॉन्चर वगैरह अगर आप इंस्टॉल करना चाहो तो नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप एंड्रॉयड के अंदर यूज़ कर रहे हो तो एंड्रॉयड अगर जो कंपनी ने आपको दिया है तो उसके अंदर अगर आप बोर हो गए हो तो आप चेंज कर सकते हो, उसके अंदर लॉन्चर्स वगैरह डाल सकते हो और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आप ले सकते हो आपके फ़ोन के अंदर। तो दोस्तों ये कुछ कमियां खामियां दोनों के अंदर है। सिक्योरिटी के लिहाज से एंड्रॉयड थोड़ा सा कम है, आईफोन थोड़ा सा ज़्यादा है। फीचर्स के लिहाज से एंड्रॉयड थोड़ा सा ज़्यादा है, आईफोन थोड़ा सा कम है। और ओवरऑल परफॉर्मेंस कंसिडर करें तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली आईफोन की आपको फास्ट मिलने वाली है, चाहे आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से उसे कंपेयर करो तो। दोस्तों यहाँ पे जो एंड्रॉयड फ़ोन्स आते हैं और जो आईफोन होते हैं उनका कंपैरिजन हो नहीं सकता, लेकिन फीचर्स वगैरह हम कंसिडर करें तो मैंने आपको बता दिया कि क्या डिफरेंस है।
और दोस्तों मेरा ओपिनियन ये है कि एंड्रॉयड इज़ अ बेस्ट दैन आईफोन इफ़ वी कीप द सिक्योरिटी असाइड। देन यही था दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए। और बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि कौन सा लेना चाहिए, या फिर कोई किसी के पास एंड्रॉयड होता है और वो आईफोन की तरफ स्विच करना चाहता है, तो ये सभी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको आ सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।